मिरेकल मॉर्निंग द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। एक ऐसी यात्रा जो आपके महान सोच को महान कार्य में परिणत करती है। एंड टुडे टॉपिक इज व्हाई डोंट वी फील हैप्पी इन आवर लाइफ एंड इट्स सॉल्यूशन। हम अपने जीवन में प्रसन्न क्यों नहीं रहते, खुश क्यों नहीं रखते, और अगर नहीं रहते तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। आज का टॉपिक इसी पर है। सबसे पहली चीज, जब आप रीजन देखेंगे कि हमारे अनहैप्पी का क्या क्या है, इसको अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो एक बार पेन पेपर लिखना शुरू करें कि क्या रीजन है हमारे प्रसन्न नहीं रहने का। तो मूलतः आप पाएंगे किसी को जॉब का टेंशन, आपका वर्कलोड ऐसा है, काम ऐसा है कि उसमें तनाव रहता है। हो सकता है किसी को रिलेशनशिप का इश्यू, कहीं आपकी समरसता खो रही हो, चिक चिक चल रहा हो लाइफ में, टेंशन, हम जिस रहते हैं और उसी के साथ बनता नहीं है। लाइफ को प्रेम से जिया जा सकता है लेकिन प्रेम करने में परिश्रम करना पड़ रहा है। और क्या रीजन हो सकता है? फाइनेंशियल प्रेशर, कुछ करना चाहते हैं या जो डे बाय डे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपके पास उचित मात्रा में धन की कमी है, मनी का फ्लो नहीं है। यह भी एक आपकी उदासी का कारण हो सकता है। हो सकता है आपका कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ चैलेंज हो, पीठ दर्द, कमर दर्द, शुगर, बीपी, टीपी, वॉट एवर इट इज, शारीरिक पीड़ा हो जिसकी वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, चेहरा उतरा रहता है। हमारा जो जीवन है वह पेन को अवॉइड करने के लिए बना हुआ है। ध्यान रखिए, आपके जॉब में पेन है और आपका माइंड तुरंत उस पेन को अवॉइड करने पे काम। आवर ब्रेन इज वायर्ड टू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। और यही हमारे जन्म जन्मांतर की एक प्रक्रिया रही है। किसी भी तरह के दर्द से हम बचना चाहते हैं और खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ ऐसा मिक्स हो गया है दर्द आपके प्रक्रिया के साथ कि सिचुएशन मान लीजिए ऐसा बन गया है कि प्रॉब्लम जॉब के किसी पार्ट में है और आपको जॉब ही दर्द नजर आने लगा, तो आप कहते चलो इस जॉब को छोड़ देते हैं। बिजनेस में किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है और आपको लगा है बिजनेस ही छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका माइंड हमेशा दर्द को अवॉइड करने के लिए काम करता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी इशू को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम उस रिलेशनशिप को ही अवॉइड करने लग जाते हैं। और सबको अगर होल में देखेंगे, कंप्लीट रूप में देखेंगे, तो जीवन में प्रॉब्लम है और आप जीवन को ही अवॉइड करने लग जाते हो। अवॉइड करना था पेन, अवॉइड करना था प्रेशर, और आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया लाइफ को। और यहीं से कहानी बिगड़ने लगती है। ये सेंटरमैन, in the process of avoiding pain, the person might be avoiding life। और फिर कुछ धारणाएं, कुछ रिपीटिशन, जीवन है तो दुख होगा, शरीर है तो बीमारी होगी, कुछ मान्यताओं को आप अध्यारोपित करने लग जाते हो अपने ऊपर। क्या जीवन है तो उसमें सिर्फ पेन ही है? और अगर आपको कहा जाए कि कितने कष्ट है, कितने खुशियां हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास खुशियों की लिस्ट ज्यादा होगी। और आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिस वजह से आप खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन बेवजह आप दुखी होते हैं। और यह डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहां है। आप कहीं गए हैं और किसी एक चीज पे आपका फोकस हो और आप उसी को बार बार रिपीट करने लग जाते हैं। पूरे खाने में सारा सामग्री बढ़िया से बना हो और एक सब्जी में नमक तेज हो, तो बार बार है कि यार पूरा खाना का सत्यानाश हो गया, खाना ही ठीक नहीं था क्योंकि सब्जी का नमक ज्यादा लग रहा है। अब पूरा चीज भूल गए। हमारे जीवन में भी कहीं ऐसा तो नहीं है? और यहां जब जब ही आप विचार करते हैं, जब ही इस पे ध्यान देते, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आप अपने अनहैप्पी जीवन को हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हैं। अब अनहैप्पी होने के रीजन क्या क्या है, क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी गिव कंफ्यूजन। और कंफ्यूज व्यक्ति के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही होती। आप दिए गए पिक्चर्स पे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को कहीं जाना है और कंफ्यूजन है, लेफ्ट जाए कि राइट जाए, स्पीड कम हो जाएगी, चेहरे से हवाइयां उड़ने लगेंगी।
कारण क्या है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है करना क्या है। सुबह उठे और जिस दिन फिक्स नहीं होता है कि आपको ऑफिस जाना है या कोई नियत कार्य करना है, उस दिन देखिए पूरा दिन कंफ्यूजन में रहता है। बेड से उठ के सोफा पे, सोफा से उठ के चेयर पे, चेयर से उठ के गार्डन में। लैक ऑफ क्लैरिटी। और क्लैरिटी एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी जी जाते हैं और यह क्लियर नहीं हो पाता यह जिंदगी का उनका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। जिसके पास लैक ऑफ क्लैरिटी होती है वो जवानी में ही बुढ़े दिखने लग जाते हैं, बीमार होते ही मृत्यु सज्जा पे आ जाते हैं, क्योंकि पर्पस ही नहीं है लाइफ का। और आपने बहुत सारे लोगों को सुनते हुआ, मुझे यह करना है तब तक तो मुझे मौत भी नहीं छू सकती। एक पर्पस जो ही आपके जीवन में आ गया, वह पर्पस के आते ही आपका जीवन फोकस हो जाता है। यानी फर्स्ट रीजन है आपके अनहैप्पी होने का, लैक ऑफ क्लैरिटी। दूसरा रीजन क्या है? निगेटिव माइंडसेट। आपको सदैव इस बात पे अवेयर रहना चाहिए कि हमारा सोचने का नजरिया क्या है। और निगेटिव माइंडसेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो सोचता है निगेटिव, वह यह समझता है कि नहीं नहीं नहीं, वह तो चीजों को क्लैरिफाई कर रहा है। निगेटिव वाले को बोलिए ना कि आपकी सोच निगेटिव है, तो डिसएग्री होगा। तो आपकी हमारी निगेटिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, इसे हमें स्वयं ही कार्य करना होगा, हमें स्वयं ही लिखना होगा। क्योंकि कितना भी चीजें सही हो, अगर आपका उसके प्रति थिंकिंग निगेटिव है तो सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। आप प्रसन्नता को अप्रसन्नता में अपने माइंडसेट के हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? हमने 3 तरह के कारण देखे। पेन, आपके जीवन में दर्द है तो आप नाखुश रहते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी है तो प्रसन्नता नहीं होती। और निगेटिव माइंडसेट। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? एक चीज ध्यान रखिए, आपके जीवन से उदासी हटाने का जिम्मेवारी आप ही की है। कोई और आपको चाह के भी प्रसन्न नहीं रख सकता। और अगर वो ऐसा प्रयास करेगा और आप नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है आप उसे भी अप्रसन्न कर दें, उसे भी निराश कर दें, उसे भी उदास कर दें। तो सबसे पहला चीज क्या करना है? रिफ्रेम योर पेन। जो भी आपके जीवन में कष्ट है उसको रिफ्रेम करना शुरू। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एनएलपी अटेंड किया हुआ है, जो इस सेशन में रेगुलर है, और वहां हमने रिफ्रेमिंग ऑफ पेन की बात की थी। कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं? मान लीजिए कि किसी भी चीज के लिए आपको तकलीफ है, यानी आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, तो एक डायलॉग याद रखिए, यू कैन राइट डाउन इवन इन द चैट बॉक्स। पेन इज द प्राइस दैट आई पे फॉर माई ग्रोथ। यू कैन राइट डाउन, पेन इज द प्राइस दैट आई पे फॉर माई ग्रोथ। एक विद्यार्थी को पढ़ाई करने में दर्द होता है, कष्ट होता है, वह उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। जब आप जिम में जा करके एक्सरसाइज कर रहे होते, पसीने आ रहे होते, मेहनत होता है, लेकिन ये आपको फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए आवश्यक है। सिमिलरली, जीवन में जहां कहीं भी पेन है, वहां कोई ना कोई लर्निंग जरूर है। और एनएलपी का बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। जितने भी तरह के आपके पेन हैं, आप उसको राइट डाउन कीजिए। और वो पेन लिखने के बाद उसके साइड में लिखना शुरू कीजिए कि इस पेन से हमें क्या लर्निंग मिली। और द मोमेंट यू थिंक कि आपने उससे क्या सीखा है, वह पेन समाप्त हो जाएगा। यह बड़ी ही जबरदस्त तरीका है पेन को अवॉइड करने का। जब भी कभी आपको जीवन में पेन मिला है, तो आप समझदार हुए हैं। भगवान श्री राम को पेन मिला, जंगल जाना पड़ा,
तो राजकुमार श्री राम से भगवान श्री राम बन गए। उस पेन ने उनको ग्रोथ किया। जब जब आपको एक नौकरी से निकाली गई, आप उससे बेहतर नौकरी ढूंढ लिए। ऐसा सामान्यतः होता है। कोई ऐसी परिस्थितियां बनी जहां आपका पेन छुपा है, आपको अपमानित किया गया, तो आपने उस रीजन को समझ लिया क्यों अपमानित हुआ। जैसे जब जब स्कूल में छड़ियां पड़ती थी, हमें उस सिलेबस पे फोकस बढ़ जाता था। यानी आपको रिफ्रेम करना होगा कि जो भी पेन हमारे जीवन में है, हमने उससे क्या लर्निंग लिया है, हमने उससे क्या सीखा है। रिफ्रेम योर पेन। नाउ सेकेंड इज लैक ऑफ क्लैरिटी। जब तक आपके जीवन में इस बात का फोकस नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और लाइफ तो छोड़िए, आपके पास अगर आज के दिन का कोई कार्य नहीं है, कोई फोकस नहीं है, तो आप इस दिन को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यू विल वेस्ट द टाइम। और लाइफ में क्लैरिटी के लिए सबसे जरूरी है पर्पस का होना। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इस साल का उद्देश्य क्या है, इस महीने का उद्देश्य क्या है। अगर एक विद्यार्थी के पास यह लक्ष्य नहीं रहे कि छठी से हमें सातवीं में जाना है, तो यकीन मानिए उसका पूरा सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ पर्पस। आपने बनाया है क्या? और अगर आपने जीवन में पर्पस बना लिया है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड क्लैरिटी रिपेल कंफ्यूजन। जब आपको क्लैरिटी आ जाती है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। समटाइम्स द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव ए पर्पस टू लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव ए पर्पस टू लाइफ। जिंदगी का मकसद आपको जिंदगी दे देता है, ध्यान रखिए। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और उनका एक ही पर्पस होता है कि सर मुझे यह बताइए मेरे जीवन का पर्पस क्या है। बहुत सारे स्पिरिचुअल मार्ग में रहने वाले भी लोग लास्ट तक इस कंफ्यूजन में रहते हैं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, पता चल जाए मुझे करना क्या है। और फिर वो पर्पस को परसू करते हैं। और जिस समय आप अपने पर्पस के पीछे जाते हो, आपका जीवन शानदार हो जाता है। तो अगर आपने कोई पर्पस बना रखा है, यू आर लकी। नहीं बना रखा है, यू कैन क्रिएट इट। लैक ऑफ पर्पस। मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा गुकेश डी। आज से गुकेश जी को कितने लोग जानते हैं? द यंगेस्ट चेस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस बॉय। ही इज इंडियन। और मैं उनके जीवनी को पढ़ रहा था। आज से 11 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन चेस मैच हो रहा था, जिसमें विश्वनाथ आनंद लूज कर गए थे। भारत से वह विश्व चैंपियन का ताज छीना था और उसमें यह लड़का ऑडियंस में बैठा था और इसने उसी समय डिक्लेयर किया कि इस ताज को मैं वापस लाऊंगा। क्या बनाया इन्होंने? पर्पस ऑफ लाइफ। 11 साल पहले जो संकल्प लिया, जो पर्पस लिया, इस 18 साल के बच्चे ने वर्ल्ड चैंपियन को मात दी। ये जेंटलमैन, you should also give purpose to your life. Gukesh becomes youngest chess champion in the world. आज तक इतनी कम उम्र में वर्ल्ड का चैंपियन कोई नहीं बना है। पावर ऑफ डिक्लेरेशन, assigning purpose to your life. Next is negative mindset. आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होने का कारण है
स्वयं की नकारात्मक सोच। तो क्या करना है? चेंज इन द पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे बदलेगा कोई भी चीज? आपको फोकस बदलते ही चीजें बदल जाती हैं। शिफ्ट फोकस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। जब भी आप कोई चीज करते हो उसके साथ हमेशा ध्यान देना। किसी का माइक ऑन है, को होस्ट ध्यान दें जरा जी। आप अपने फोकस को बदलने के लिए प्रयासरत रहना होगा, ध्यान देना होगा। और इसके तीन तरीके कैसे? सबसे पहला, स्टॉप निगेटिव सेल्फ टॉक। मैक्सिमम टाइम हम स्वयं से बात कर रहे होते हैं और निगेटिव चीजों को ले रखे होते हैं। जीवन में कोई कार्य किया और आपको उससे सेटबैक मिला और आप बार बार उसी चीज को दोहराते हो। मैंने यह किया था, हुआ नहीं, यह किया था, हुआ नहीं, यह किया था, हुआ नहीं। किसी और को कहने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब आपके दांत टूटती है तो जीभ बार बार उसी जगह पे जाता है जहां दांत टूटा हुआ है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है बचपन से लेकर के अभी तक? जब तक सारे दांत सही सलामत थे कभी ध्यान ही नहीं आया कि मुंह में दांत भी है। आपके जीवन में पचासों खुशियां हैं, लेकिन एक तकलीफ हुई, आप बार बार उसी को रिपीट करते हो और यह लगता है जीवन में दुखी ही दुख है। आपको ढूंढना होगा पर्पसली कि हमारे जीवन में खुशियां क्या क्या है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड का सेंस डेवलप करना होगा। स्टॉप टॉकिंग निगेटिव टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ। प्रतिरोज उस परमात्मा को इस बात का धन्यवाद देना जो आपके पास है। और जब दिन की शुरुआत आप उस ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं तो आपका पूरा दिन बेहतर होता है। आप प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपका ध्यान वहां है जो चीजें आपके पास है। सेकंड तरीका है डेवलप पॉजिटिव एसोसिएशन। यू आर नथिंग बट एवरेज ऑफ 5 पीपल। डॉक्टर नेपोलियन हिल ने इस बात को जरूर कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हुम एसोसिएशन यू कीप। जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो निगेटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव बन जाते हैं, आलसी के बाद आलसी बन जाते हैं, और यस, मेहनत करने वालों के साथ रहते हैं तो मेहनती बन जाते हैं। गरीब माइंडसेट के साथ गरीब बन जाते हैं और जो धनी होते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं धनी बन जाते हैं। तो आप अपने एसोसिएशन को जरूर सोच समझ के रखिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हो। भले ही आपको इसके लिए पे करना पड़े, भले ही आपको इसके लिए पैसे निकालना पड़े, पैसे देने पड़े या समय देना पड़े, लेकिन आप अपने एसोसिएशन को पॉजिटिव जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग मिरेकल मॉर्निंग सेशन में डेली एसोसिएट होते हैं और आप अपनी दिनचर्या को उठा करके देखना, आपके लाइफ में हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ रहा होता है क्योंकि यू आर इन एसोसिएशन विद पर्सन दो आर सेल्फ अवेयर, हैव पॉजिटिव माइंडसेट, डेडिकेटेड द लाइफ ऑफ ग्रोथ। तो दूसरा चीज जो आपको अपनाना है वह है डेवलप पॉजिटिव एसोसिएशन। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे के संग करना शुरू कर दीजिए। एंड इन दो चीजों तीन चीजों पे जब ही आप फोकस करते हैं आपका लाइफ